दोस्तों, ट्रंप की ओर से भारत को और एक बार धमकाने की कोशिश की है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं आज इस टॉपिक पर बात नहीं करने वाला था। हम दूसरी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले थे। लेकिन दोस्तों, जब से मैंने ट्रंप का वो सोशल मीडिया पोस्ट देखा है, मेरा खून खल गया। और दोस्तों, आपका भी ये बात जानकर खून खल जाएगा, क्योंकि दोस्तों, ट्रंप ने भारत के ऊपर ऐसी टिप्पणियां की है कि आप लोगों का भी खून खोलेगा। दोस्तों, ट्रंप ने उस पोस्ट में लिखा है कि भारत आज भी ज्यादातर तेल रशिया से ही खरीदता है और उस तेल को रिफाइंड करके भारत दुनिया के देशों को बेचता है और उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाता है। और उस मुनाफे के चलते रशिया यूक्रेन के लोगों को मार रहा है, नरसंहार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं अमेरिका की ऐसी पोल खोलने वाला हूं कि आप लोग भी दंग रह जाएंगे। और ट्रंप बेटा, आज तो तू तेरा हिसाब पूरा करके ही रहूंगा मैं। क्या तू भूल गया ट्रंप, जब तुम अंग्रेजों ने 1919 में हमारे पंजाब के प्रांत में जलियांवाला बाग किया था। तुम लोगों ने, जो भारत के लोग, तुम अंग्रेजों का जो टॉरेंट एक्ट है उसके विरुद्ध में, उसके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से उस एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो तुम्हारे जनरल डायर ने हमारे भारत के लोगों का 2000 से ज्यादा लोगों को मार दिया था, वो भी निहत्थे लोगों पर। और 2500 से ज्यादा लोगों पर गोलियां बरसाई थी। तब तुम लोगों का ये नहीं दिखा था। और आज तुम कह रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन में मार रहा है उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या तुम लोगों को, जब ये अंग्रेज मार रहे थे हमारे भारत के लोगों को, क्या तब तुम्हें फर्क पड़ा था? क्या तब तुम्हें दया आई थी हमारे भारत के लोगों पर? अरे तुम लोग तो वो क्रूर इंसान हो। और तुम लोग आज कह रहे हो कि रशिया यूक्रेन में नरसंहार कर रहा है। क्या तुम भूल गए, जब तुम लोगों ने जापान में दो दो जगह पर परमाणु बम गिराए थे, तब उन लोगों का क्या हाल हुआ था? तब तुम्हें दया नहीं आई। और तुम आज कह रहे हो कि भारत रशिया से सस्ता तेल खरीद कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। तब तुम कहाँ थे? कहाँ थे तुम? तब तुम्हारे तब तुम्हारे मन में उन लोगों के लिए दया नहीं आई, जब तुम लोगों ने हिरोशिमा पर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया था। भूल गए वो 6 अगस्त का दिन, जब तुम लोगों ने हिरोशिमा पर बम मारा था? कितनी तबाही मचाई थी तुम लोगों ने। अरे शर्म करो तुम लोग। और ये जो तुम लोग दुनिया पर दादागिरी दिखाते रहते हो ना, अब तुम लोगों की ये दादागिरी रशिया निकाल रहा है यूक्रेन युद्ध में। भूल गए वो नागासाकी? 9 अगस्त को तुमने वहां पर भी बम गिराया था। तुम्हारे मन को सुकून नहीं मिला 6 अगस्त को वो परमाणु बम मार के? पता है तुम लोगों को कितने लोग मर गए थे वहां पर? आज भी कितने लोग वहां पर उस बम की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। अरे उन लोगों का तो कोई कसूर भी नहीं था। वो तुम ही थे जो अपनी दादागिरी दिखाने के लिए जापान के ऊपर ये परमाणु बम मार दिया था। अपने आप को बड़ा शक्तिशाली दिखाते हो। अब ठोक रहा है हमारे हथियारों को वो पुतिन। और बोला था ना तुम लोगों को पहली वीडियो में कि अगला नंबर तुम्हारा है। अब ये पुतिन पूरे यूक्रेन को खा जाएगा ना, तब आएगा तुम्हारा नंबर।
और तब मत कहना कि भारत आएगा तुम्हें रशिया से बचाने के लिए। कोई भारत के लोग वहां आने वाले नहीं है। जब ठोकेगा ना तुम्हें वो पुतिन, यूक्रेन के लोगों को तुम्हें बहुत परवाह है। तब तुम्हारा दिमाग नहीं चला, तुम्हारा ये दिल नहीं पसीजा। जो हमारे लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध कर रहे थे अंग्रेज लोगों का, तब तो तुम्हें बहुत बड़ा मजा आया था भारत के लोगों को मारते वक्त। और क्या तुम भूल गए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब हमारे भारत के लोगों का ये चावल और गेहूं, उनके हिस्से के भी तुम लोग छीन कर ले गए थे। और तब हमारे बंगाल में कितना अकाल पड़ा था, उससे कितने लोग मर गए थे। ये फोटो देखो दोस्तों, ये इधर है। जब हमारे भारत के लोग इन अंग्रेजों की वजह से ऐसी दशा हो गई थी हमारे भारत के लोगों की, तब इन लोगों का पसीना नहीं पसीजा। तब इनके मन में कुछ दया नहीं आई। और अब ये ट्रम्प कह रहा है, जब इनके हथियार, ये जो रशिया है ना, ये ठोक रहा है, पूरे के पूरे हथियार गोदाम खाली कर रहा है ये पुतिन, तब इनको पड़ी है। और हम भारतवासियों को तो कहता है कि सस्ता तेल खरीद कर अपना मुनाफा कमा रहा है। तू नहीं कमा रहा, अपने अरबों खरबों डॉलर के ये हथियार बेचकर तू कितना कमाता है, वो नहीं दिख रहा तुझे। अरे हम भारत के लोग तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। और तुम लोग, दुनिया में अगर किसी कोने में शांति बनी रहती ना, तो वो तुमसे हजम नहीं होता है। बात कर रहे यूक्रेन में मारे जा रहे कितने बच्चे, और तुम लोग जो ये गाजा में मार रहे हैं ना, ये देखो, ये तस्वीर चल रही है। यहाँ पर बेचारे कितने बूढ़े बच्चे, और रोटी के लिए 15-20 दिन से इन इन लोगों को रोटी नहीं मिलती है। रोटी के लिए कैसे बिल बिलाते हैं। इनका हाल किसने किया, बोलो, किसने किया इन लोगों का ये हाल। क्या कसूर है, क्या कसूर है इन बच्चों का, इन बूढ़े माँ बापों का। कैसे तुम गाजा पर यह बम मार के क्या हाल कर दिया है। ये बेचारे 1-2 महीने के छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कसूर है इन लोगों का। ये तो तुम ही ने तो किया है ना, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। आज तुम्हें फर्क पड़ रहा है। और इस यूक्रेन को तो तुम लोगों ने ही ना पेड़ पे चढ़ा दिया है, बड़ा चढ़ा के। तुम लोगों ने यूएसएसआर को क्या वादा किया था, क्या वादा किया था तुमने। ये जो यूक्रेन है, काजाकिस्तान, बेलारूस, रूस, ये जितने भी 11 देश है, किसने तोड़े, तुम लोगों ने तोड़े ना, तुम लोगों ने तोड़े हैं। यूएसएसआर से किसने संधि की थी, तुम अंग्रेज ही थे ना वो। जब तुम यूएसएसआर से कह रहे थे कि इन प्रांतों को तुम आजाद कर दो, तो हम ये नाटो जैसी ये ऑर्गेनाइजेशन हम एक्सपेंड नहीं करेंगे और इस नाटो को यहीं खत्म कर देंगे। तो अब क्या हुआ, भूल गए, तुमने यूएसएसआर को तोड़ा। और फिर भी तुमने नाटो को ये बंद नहीं किया, उल्टा तुम लोग नाटो को एक्सपेंड करते गए। और इतना एक्सपेंड किया तुम लोगों ने कि रशिया के सिराने पे ले जाकर तुम लोगों ने ये नाटो को बिठा कर रख दिया। ये नाटो को बिठाया है तुमने रशिया के सिराने पर। और इस यूक्रेन को भी तो खुजली थी ना,
नाटो में जाने की, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने की, तो अब भारत को क्यों ब्लेम कर रहे हो? ये तो तुम्हारा किया धरा है ना। इसमें क्या करेगा पुतिन, क्या करेगा मोदी? अगर तुम किसी देश के सिराने पर ले जाकर नाटो को बिठा दोगे तो वो देश क्या करेगा? और इस जेलेंस्की को भी खुजली थी ना नाटो में जाने की, तो अब ठोक रहा है रूसिया, ठोक रहा है पुतिन। किस पर युद्ध थोपा है भारत ने? अरे वो तो तुम लोग हो जो दुनिया के कोने कोने में युद्ध भड़काते रहते हो और अपने ये हथियारों का नुमाइश करते रहते हो और भारत को बोलते हो ये आज का भारत है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये सीरिया है, देख ले ट्रंप, अपने आंखों को एक बार धो ले और देख ले इस देश को, क्या हालत बनाई है तुम लोगों ने। देख लो इस देश को और क्या हाल बना दिया है तुम लोगों ने इस देश का। क्या यह देश पहले से ऐसे ही था? ये जो बच्चे रो रहे बिलख रहे हैं, क्या कसूर था इन बच्चों का, इन लोगों का, इन माँ बापों का? क्या कसूर था इन लोगों का? ये तुम लोगों ने किया है। तुम लोगों को कौन कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता तुम लोगों को? आज के युग में भी तुम लोग इन इन देशों का ये हाल करते हो, लेकिन वो भारत नहीं है। अगर भारत की तरफ आंख उठाओगे तो तुम्हारी आंख निकाल ली जाएगी। ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। अगर ये तुम्हारी आंख दिखाई ना तो आंखें निकाल कर ये गोटियां खेलेंगे। नया भारत है ये, कभी छेड़ने की हिम्मत मत करना। ये भारत देश है, भारत देश। ये कोई गाजा या सीरिया नहीं है। अरे ये तो वो महान देश है जहां सिकंदर की भी नहीं चली। कितने राजाओं ने यहां पर आक्रमण करने की कोशिश की है, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ? अगर तुम्हें पता नहीं तो एक बार जाकर हिस्ट्री पढ़ लो। आज का भारत है ये, अगर तुम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत आज भी ज्यादातर हथियार रशिया से खरीदता है। उसके ऊर्जा संसाधन का बहुत बड़ा खरीदार भारत ही है। याद रख ट्रंप, रशिया हमारा पुराना दोस्त है और इसलिए आज भी हम रशिया के साथ खड़े हैं और आने वाले दिनों में भी रशिया का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश के लिए क्या किया है तुम लोगों ने? बताओ, क्या किया है तुम लोगों ने हमारे भारत देशवासियों के लिए? जितना रशिया ने किया है हमारे देश के लिए, क्या तुमने उससे भी 1% भी तुम लोगों ने हमारे देश के लिए कुछ किया है कि जितना रशिया ने किया है? जब भी भारत को रशिया की जरूरत पड़ी है, रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को मैं और एक बार बता दूं, आज मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करने वाला था, लेकिन ट्रंप के इस पोस्ट की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिख रहा है कि ये जो रशिया यूक्रेन को ठोक रहा है, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जो जो ये रशिया यूक्रेन को ठोक रहा है, रशिया जो यूक्रेन में नरसंहार कर रहा है, उसका भागीदार भारत है। अबे जा तू साले।